जय माता दी दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जो दर्द आज आप किसी को दे रहे हैं वही कल दरवाजे पर दस्तक देगा। आज की कहानी कर्मों का फल वो सच दिखाएगी जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ऐसी ही अनोखी कहानियों के लिए हम अभी सब्सक्राइब करें और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनिए। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत अमीर व्यापारी था जो अपनी बूढ़ी माँ को सिर्फ एक पुरानी टूटी फूटी थाली में खाना देता था, जबकि खुद सोने की थाली में खाता था। उसका बेटा ये सब रोज देखता था और वो हमेशा अपने पापा से पूछता कि पापा, आप तो हमेशा सोने की थाली में खाते हो और माँ को एक पुरानी सी टूटी फूटी थाली में खाना देते हो। क्या दादी माँ को बुरा नहीं लगता होगा? तो फिर पिता जवाब देता है कि वो अब बुजुर्ग है और उन्हें ऐसी ही पुरानी टूटी फूटी थाली में खाना देना पड़ता है। बेटा उसने ये सब सुना और सोचता रह गया, लेकिन बच्चा तो बच्चा था। उसने सुना और ये सब नोट किया और अपने जो है खेलने के लिए चला गया। अब एक दिन क्या हुआ कि बेटा कुछ खेलते खेलते एक काम कर रहा था। व्यापारी ने पूछा, बेटा ये क्या कर रहे हो? बेटे ने कहा, पापा मैं इस पत्थर को घिसकर एक थाली बना रहा हूँ। पापा ने पूछा, क्यों बेटा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारे पास क्या थाली की कोई कमी है? मैं तुम्हारे लिए नई थाली ले आऊँगा। बेटे ने कहा, नहीं पापा, मैं इस पत्थर को घिसकर आपके लिए एक थाली बना रहा हूँ। फिर पिता ये सब सुनकर हैरान हो गया। उसने कहा, बेटे ये तुम क्या कह रहे हो? और वो हल्का सा हंसा और कहा, बेटे मेरे पास तो बहुत थालियाँ हैं, मुझे इस थाली की क्या ज़रूरत? बेटे ने कहा कि आपको भले ही अभी इस थाली की ज़रूरत नहीं है, पर पापा कल जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मुझे नई थाली ना खरीदनी पड़े और मैं आपको इसी में खाना दे सकूं। व्यापारी ये सब सुनकर हैरान हो गया और उसकी पत्नी भी ये सब दरवाजे पर खड़ी होकर सुन रही थी। बच्चे की मासूमियत ने व्यापारी की आंखों में आंसू ला दिए और उसने उसी पल अपनी माँ को सोने की थाली में खाना परोसा। दादी माँ ये देखकर खुश हो गई और उसने उसे गले से लगा दिया। दोस्तों, कर्मों का फल ऐसा ही है। जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही कर्म हमें लौट कर देता है। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को शेयर कीजिए। यदि आप अपने माँ बाप का सम्मान करते हो और उनकी इज्जत करते हो
और उन्हें वही सामान देते हो जो बेटा अपनी दादी को देना चाहता था, तो सब्सक्राइब दोस्तों अपने बुजुर्ग माँ बाप के लिए सब्सक्राइब कीजिए।